उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चेयपि अक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगं वित्तमाम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तः त्वां पर्युपासते ये चेयपि अक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाम्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। श्लोक संख्या 3 और 4। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 5। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। श्लोक संख्या 6 और 7। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अब अर्जुन पूछते हैं, इस भक्ति योग है 12वां अध्याय, भक्ति से भगवान के साथ योग करना है, जुड़ना। इसलिए चला दिया वो आपको बना रहे कल के लिए। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे अधिक पूर्ण माना जाए। यहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि जो आपकी सेवा करते हैं, मतलब जो भक्ति योग है, और जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, उसमें से कौन ज्यादा अधिक बेटर सिद्ध है, बेटर है। क्यों, हमें क्या करना चाहिए, ये अर्जुन पूछना चाहता है भगवान। अर्थात जो सगुणवादी हैं, सगुणवादी का मतलब जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, और निर्विशेष निराकारवादी कौन, भगवान की निराकार रूप की पूजा करते हैं। साकार रूप क्या है भगवान का, भगवान का अर्चा विग्रह, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान के माता पिता हैं,
और भगवान के पूरा शरीर हम देख सकते हैं, अच्छा विग्रह के रूप में देख सकते हैं जैसा वेदों में बताया गया है। तो ये भगवान के साकार रूप की पूजा हुई। और निराकार की रूप की कि भगवान दिखाई नहीं देते, अव्यक्त हैं। अव्यक्त का मतलब व्यक्त नहीं, दिखाई नहीं देते, अनमैनिफेस्टेड। और निर्विशेष का मतलब क्या है कि उनके अंदर कोई विशेषता नहीं है, उनको आप देख ही नहीं सकते, तो विशेषता कहाँ से आएगी? इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब क्या है? कोई पर्सनल चीज नहीं भगवान के अंदर, इम्पर्सनल है, निर्विशेष। तो भगवान निर्विशेष निराकार की भी लोग दो प्रकार के अध्यात्मवादी हैं। एक है निर्विशेष निराकारवादी और दूसरा है साकारवादी। साकारवादी वो है जो साकार रूप की पूजा करते हैं और निराकारवादी वो है जो निराकार रूप की पूजा करते हैं। अर्जुन था साकारवादी क्योंकि वो भगवान को देखता था, भगवान को ही सारा प्रेम करता था। तो अर्जुन अपनी स्थिति को पक्का करना चाह रहा कि मैं तो भगवान को प्रत्यक्ष रूप में मानता हूँ, वो ज्यादा बेटर है या जो लोग भगवान को निर्विशेष निराकार मानते हैं वो ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा सिद्ध? तो अर्जुन जो है भगवान से ये कंफर्म करना चाह रहा है, किस लिए? हम लोगों के लिए, क्योंकि आज भी दो लोग हैं। या साकारवादी हमें कैसे पूजा भगवान की करनी है ये समझाने के लिए अर्जुन बता रहे हैं। निर्विशेष और निराकार एक ही चीज है ना? निराकार मतलब कोई आकार ना हो, निर्विशेष भी ना निर्विशेष को आप किसी चीज से इसकी उपमा ना दी जा सके। अब निराकार देखिए, एक तो आकार नहीं है, जैसे हवा है, हवा का आकार नहीं है, लेकिन बट यू कैन फील इट। उसके अंदर आपकी फीलिंग भी नहीं है, आप किसी चीज से इसकी उपमा नहीं दे सकते, निर्विशेष। वो निर्विशेष हो गया। किसी भी चीज से आप इसकी उपमा नहीं दे सकते कि ये ऐसा है, तो वो हो गया इम्पर्सनल, कोई उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, विशेषता कोई नहीं है। निराकार वाले विशेषता बता सकते हैं? निराकार वही उसी को मानते हैं ना, निर्विशेष निराकार एक ही हुआ। तो दोनों में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? और भगवान ने भगवत गीता में जगह जगह पे बताया है कि तुम मेरी पूजा करो। जीव कौन है? भगवान का अंश है। मामे वंश जीव लोके जीव पूता सनातना, जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं। 7वें अध्याय में बताते हैं भगवान कि ये जो है पूर्ण अंश, भगवान जो है वो पूर्ण है और पूर्ण का अंश कौन है? जीव है। 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अंत समय में जो मेरा ध्यान करेगा वो मेरे धाम को आएगा। अंत समय में हम कृष्ण का ध्यान करेंगे ना, तभी तो कृष्ण के धाम को जाएंगे। तो भगवान बता रहे जो मेरा ध्यान करेगा वो मेरे पास आएगा। ऐसे 6ठे अध्याय में बताया जो निरंतर मेरा ध्यान करता रहता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जगह जगह में भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण जो है, ये अर्जुन बता रहे हैं, भगवान ने बताया जगह जगह पर कि तुम मेरी पूजा करो, मुझको ध्याओ, मुझे ही प्राप्त करने की कोशिश करो, मतलब साकार रूप की पूजा करो। लेकिन कुछ लोग हैं अध्यात्मवादी जो कि भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, तो उनको लिए अर्जुन पूछता वो ज्यादा अच्छे हैं या जो मैं कर रहा हूँ साकारवादी ये ज्यादा सही है? तो निराकारवादी जो होते हैं अप्रकट इंद्रियों की अनुभूति से परे। तो इस पर समझा देते हैं भगवान दूसरे श्लोक में, पहले कह देते हैं कि है अर्जुन, जो लोग अपने मन को साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं वो परम सिद्ध माने जाते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरी साकार रूप की पूजा करते हैं, अपने मन को एकाग्र करके, मतलब पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरी साकार रूप में पूजा करते हैं, सदैव हमेशा नित्य, वो परम सिद्ध माने जाते हैं। ये नहीं कहा कि जो निराकार रूप में मेरी पूजा करते हैं वो भी सिद्ध है, ये नहीं बताया। पहले ही पहला क्वेश्चन भगवान ने आंसर क्या दे दिया, जो साकारवादी हैं वो परम सिद्ध है। साकारवादी भी किनको? जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, सदैव निरंतर हर समय 24 घंटे जो मेरी पूजा करते हैं, हर कार्य कृष्ण के लिए, कोई भौतिक कार्यकलाप नहीं। क्या करते हैं? नवदा भक्ति, कीर्तन, श्रवण, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, हर तरीके से भगवान की हर समय सेवा करते रहते हैं। बाजार जा रहा, बाजार के लिए भगवान के लिए कुछ लेके आ रहा है, सुबह उठ रहे हैं मंगल आरती में जा रहे हैं, भगवान के लिए भोग बनाना है,
सर्विस भी कर रहे हैं तो जो उसका फल मिल रहा है, जो धन मिल रहा है, उससे हम भगवान के लिए चीजें ला रहे हैं। घर को भी मंदिर में परिणित कर रखा है, भक्तों से मुलाकात है और दूसरी जगह नहीं जा रहे। अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए, अपनी कामनाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब भगवान के लिए। वो उसको भगवान ने कह दिया, वो परम सिद्ध पहले ही कह दिया। अब वो और दूसरों को परम सिद्ध नहीं कहा, उसको लिए भगवान अगले श्लोक में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भगवान का साकार रूप में होता है, जो साकार रूप की पूजा करते हैं, वो परम सिद्ध है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण समाधि में रहते हैं। पूर्ण समाधि का मतलब क्या है? कि हर समय सुबह से लेकर शाम तक भगवान के बारे में ध्यान है। जिनको अपने कार्य, भौतिक कार्य जरूर कार्यकलाप कैसे करते हैं, वो भी भक्ति युक्त हो जाते हैं। उनके संसार, अपने घर का संभालना है, बच्चे देखने हैं, वो देखने हैं, कार्य इस तरीके से हो रहे हैं कि वो भक्ति युक्त हो रहे हैं। उसमें लिपायमान नहीं होते कि हमें ये करना है, भक्त समझ के करते हैं घर वालों का काम भी। ये घर एक मंदिर है और मंदिर में भगवान रहते हैं और जितने और दूसरे लोग रहते हैं वो सारे भक्त हैं। तो घर में जो भी काम हो रहा, भक्तों की सेवा हो रही, ये दिमाग के अंदर विचार है। तो 24 घंटे वो भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, तो हर समय वो समाधि में रहते हैं। और जो निराकारवादी होते हैं वो भी समाधि में जाते हैं, लेकिन कब जाते हैं? बहुत कलेश के बाद। अष्टांग योग में क्या होता है? 8 अंग होते हैं, जिसके यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 होते हैं। यम मतलब क्या है? मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। नियम सारे विधि विधानों का पालन करो। आसन स्पेशल सिटिंग पोजीशंस होती हैं उनकी, उस हिसाब से बैठो, सीधा करके तन के बैठो, पालथी मार के बैठो, अलग अलग, वो सब आपको 6वें अध्याय में बताया गया था। फिर प्राणायाम, सांस के ऊपर कंट्रोल रखो। प्रत्याहार, इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से अलग करो। इंद्रियां कहीं जानी नहीं चाहिए। अब आप कोई चीज देखो ना, कोई चीज चखो मत, कुछ अच्छा कपड़ा ना पहनो, अच्छी चीज ना सुनो, ये सब चीजें अपने इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींचना है। कितना कठिन है। कोई कर सकता है? 1 मिनट में जिज्ञा जा जाती है कि हम ये भी खा लें, ये भी खा लें। फिर उसके बाद धारणा में पूरा कंसंट्रेट करो अपने आप को, किस पर? अव्यक्त पर, जो कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या है? बस रोशनी है और कुछ नहीं उसके अंदर। कितनी देर तक आप कंसंट्रेट करोगे? फिर उस पर ध्यान करो, मेडिटेशन। अपने आंखें बंद करके मेडिटेट करना है। क्या है? रोशनी का पुंज दिखाई दे रहा है बस। तो कब तक? हाउ लॉन्ग? और उसके बाद फिर अगर बहुत लंबा ये कर लेते हैं तो वो ट्रांस में भी चले जाते हैं, फिर वो समाधि भी लग जाती है। कितना ज्यादा उनको अंदर से आनंद प्राप्त होता है कि बाहर से बिल्कुल हट जाते हैं। उसको कहते हैं समाधि। तो ये कितना मुश्किल है समाधि की स्टेज तक पहुंचना। ट्रांस में पहुंचने का मतलब ये है कि उनको बहुत आनंद तो मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत दुष्कर है। और भक्ति योग को भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए सफाई कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, कितना इजी। तो भगवान कह रहे हैं ये ज्यादा सिद्ध है। तुरंत मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, और उसका कनेक्शन होता है बहुत देर के बाद। अब तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, हेतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पदुपास्ते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं निर्विशेष ब्रह्म की क्या विशेषता है निर्विशेष कोई विशेषता नहीं, लेकिन उसको भी कुछ 8 विशेषण दे दिए भगवान ने। क्या क्या? सबसे पहले है अक्षरम। अक्षरम मतलब क्या हुआ? 12वें अध्याय का 3रा श्लोक। तो अक्षरम का क्या मतलब होता है? जिसका क्षर ना हो। अक्षरम, अक्षरम का मतलब जिसका क्षर ना हो, जिसका विनाश ना हो। एक विशेषता ये हो गई। जो निर्विशेष ब्रह्म के बारे की विशेषण बता रहे हैं भगवान, हालांकि विशेषता नहीं है इनकी, निर्विशेष है, लेकिन भगवान ने इसको 8 विशेषण दिए हैं कि जिसका कभी नाश ना हो, विनाश ना हो।
और प्रभुपाद जी ने ये बता दिया इसको इंद्रियों की अनुभूति से परे। देख लो इसमें लिखा हुआ अक्षरम, इंद्रियों की अनुभूति से परे। इंद्रियों से आप नहीं समझ सकते अक्षरम ब्रह्म को, कितना मुश्किल है। इसलिए भगवान बता रहे कितना मुश्किल है इसको, इसलिए इसको सिद्धि नहीं मानी। सिद्धि उनको मानी जो आराम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सकारवादी। निराकारवादी क्या है कि इंद्रियों की अनुभूति से परे। फिर दूसरा है अनिर्देश्यम। अनिर्देश्यम का क्या मतलब बताया आपका, किससे, किसी भी चीज से उपमा न ली जा सके, जिसकी किसी भी चीज से उपमा न ली जा सके, ये ऐसा होगा ब्रह्म। हवा जैसे चल रही है, हवा चल रही है, हवा को आप फील कर सकते हो, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म को आप नहीं फील, तो उसको कहते हैं अनिर्देश्यम। और व्यक्तम का तीसरा विशेषण क्या दिया, अव्यक्तम, मतलब कि वो व्यक्त नहीं, दिखाई नहीं पड़ सकते आपको। निर्विशेष ब्रह्म की बात हो रही है। फिर उसके बाद सर्वत्रगम, मतलब सर्वव्यापी, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर नहीं हो। देन अचिंत्यम। अचिंत्यम के बारे में क्या बताया, जो कि जिसकी हम चिंतन नहीं कर सकते। इंद्रियों की अनुभूति, इंद्रियों मन से बुद्धि से परे, आप सोच ही नहीं सकते कैसे हैं भगवान, कैसे है निराकार ब्रह्म, अचिंत्य। तो आप कैसे इसकी पूजा करोगे बताओ, कैसे आप कर सकते हो। अचिंत्य की जो मन और बुद्धि से परे है, उसको आप कैसे पूजा कर सकते हो, कैसे आप सोच सकते हो। वेरी वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी मैन। फिर कूटस्थम। कूटस्थम मतलब, कूटस्थम का क्या मतलब है, जिसका कभी परिवर्तन ना हो। कूटस्थम क्या चीज होती है आपको पता है। कूटस्थम, कूटस्थम होता है जो लोहार होता है ना, वो लोहे को पीटता है, जिसके ऊपर रख के पीटता है। एक मोटा लोहा होता है, उसके ऊपर रख के, उस मोटे लोहे को कूटस्थम कहते हैं। कि वो जो है कभी पर उसको कोई चेंज नहीं आता, जितना मर्जी वो हथौड़े मारे। दूसरा लोहा है, रॉड है, वो पतली हो जाएगी, चिपक जाएगी, गोल हो जाएगी या टूट जाएगी, लेकिन वो नीचे का जो स्तंभ है वो वैसे ही रहेगा। तो ऐसे कूट स्तंभ बता दिया निर्विशेष ब्रह्म को, कि वो कूट स्तंभ, उसमें चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, एक जैसा रहता। फिर अचलम। अचलम मतलब जो चलायमान नहीं। और ध्रुवम। ध्रुवम मतलब जो निश्चित है, ध्रुव है, निश्चित है। तो ये 8 विशेषण भगवान ने बताए हैं जो इनकी पूजा करते हैं। पर्युपास्ते मतलब जो इन 8 चीजों की पूजा करते हैं। और 8 चीजों की पूजा करनी कितनी मुश्किल है, इसमें पॉसिबल नहीं है, स्पेशली कलयुग में। तो जो 8 इन चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। और क्या करते हैं साथ में, सन्नी इंद्रिय ग्रामम, जितने भी अपनी इंद्रियां हैं सारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो। सारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो। कैसे, इंद्रियों विषयों की तरफ ना जाने दो। इंद्र कोई देख, अच्छी चीज नहीं देख सकते, मतलब भौतिक संसार की चीज नहीं देख सकते, या कोई और अपनी इंद्रियों के लिए स्वाद के लिए नहीं दे सकते, कोई अच्छा पहन नहीं सकते, अच्छा सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। ये जो ज्ञान इंद्रियां जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन सबको कंट्रोल में कर लो, इंद्रिय विषयों से हटा दो। फिर सर्वत्र समबुद्धिया, जितने भी जीव है सब में समबुद्धि रखो। सब बुद्धि, सब बराबर, शत्रु मित्र, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, सब एक बराबर सबको देखना। कलयुग में कौन देखता है ऐसा, कितने लोग देख सकते हैं, सब में समबुद्धि रखते हुए। फिर सर्वभूत हितेरता, जितने जीव है सबके लिए कल्याण के बारे में सोचो। हर जीव के कल्याण में, सब हर जीव के हित में काम करो। जो इस तरह मेरे को पूजा करते हैं वो अंत में मेरे को प्राप्त हो सकते हैं। तो निराकारवादी आराम से प्राप्त करते हैं कि सकारवादी करते हैं। निराकारवादी कलयुग में तो नॉट पॉसिबल एटलीस्ट। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप जो है भगवान को निराकार रूप में करते हैं जो है, लेकिन उनका थोड़ी दूर करेंगे फिर पतन हो जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो इसलिए उनका पतन हो। और कोई मान लो कर भी ले, आपने भगवान को सारे सब जीवों के हित के लिए कार्य भी किया और सब में समबुद्धि भी रखी, अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल में कर लिया
और भगवान की पूजा भी आप कर रहे हो, सब तरीके से कर ली, तो उसका फल क्या है? भगवान के निर्विशेष रूप में जाओगे, साकार रूप में नहीं जाओगे। निर्विशेष रूप क्या है भगवान का? भगवान की ब्रह्म ज्योति। फल उसका कितना है? क्या? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति में भी जाने के बाद आनंद तो बहुत है। आनंद क्या है कि वहां पर कष्ट नहीं है, इस संसार से दुखों से हमारा छुटकारा हो जाता है। लेकिन जो असली प्रसन्नता है, क्योंकि आत्मा हमारी कैसी है? सच्चिता आनंद, सत्य चित और आनंद, इसको आनंद चाहिए। वहां पर आनंद है, लेकिन उतना आनंद नहीं है जो कि भगवान के धाम में है, जहाँ पे हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं प्रेम का, भगवान को दे सकते हैं, भगवान से ले सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। जो वो आनंद है, वो आनंद ब्रह्म ज्योति में नहीं है। तो वहां पर भी आत्मा बेचैन रहती है और कभी भी उसका दोबारा से पतन हो सकता है, वहां जाने के बाद भी, और प्रोसेस के दौरान भी पतन हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने उस बात को नकार दिया। जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, हालांकि वो अंत में मुझे प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उनकी एकदम बहुत डिफिकल्ट है, और फिर भी जाएंगे तो वो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। अब इसके बाद 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पंखा चला लो। क्लेशो अधिकतर तेषाम, उनके लिए बड़ा क्लेश है। क्लेशो अधिकतर तेषाम, उनको बहुत ही कष्ट है। किसको? जो अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिन्होंने अपनी चेतना को अव्यक्त में आसक्त कर रखा है। फिर भी लोग करने को कृष्ण को नहीं मानते और कहेंगे नहीं भगवान जो है बस रोशनी का पुंज है, कृष्ण नहीं भगवान। जिनके मन ऐसों में आसक्त रहते हैं, अव्यक्त में जो कि दिखाई नहीं देता, उसमें आसक्त रहते हैं, उनको बड़ा क्लेश है। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। फिर आगे लिखा है, अव्यक्ता ही गति दुखम, जो अव्यक्त को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनका प्रोग्रेस कैसी होती है? गति कैसी होती है? बड़ी दुखमय होती है। देहे बदवी अपाप्यते, देहधारी के लिए, देहधारी जब भगवान के अव्यक्त रूप की पूजा करता है तो उसकी प्रोग्रेस जो होती है वो बड़ी दुखदायी होती है, बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं उसको। इतना अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करो, मन को कंट्रोल में करो, प्राण को अपने ये वायु को अपना कंट्रोल में करो और कंसंट्रेट करो, मेडिटेशन करो। इतना करने के बाद, कितने कष्ट सहने के बाद फिर भगवान के निर्विशेष रूप को, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करें। उसमें क्लेश ही क्लेश है, बहुत कष्टफल है और इट इज वेरी वेरी दुष्कर आल्सो। क्योंकि जीव जो है देहधारी है, ये समझना कि वो शरीर नहीं है। क्योंकि हम, भगवान ने बताया है ना कि जीव मेरा ही पुत्र है, मेरा ही अंश है। जब हम जिसके अंश है, हमारा शरीर है, तो उसका शरीर नहीं होगा, उसके शरीर से ही तो शरीर आएगा। हम ऐसे कैसे सोचते उसका कोई शरीर ही नहीं है? उनके दिव्य शरीर है, भगवान का दिव्य शरीर है। हालांकि हमारी आंखों से दिखता नहीं, लेकिन है भगवान। बहुत हम भगवान की प्रार्थना करेंगे तो प्रकट हो जाते हैं, शुद्ध भक्तों के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का शरीर है, लेकिन ये मान लेना कि उनका शरीर नहीं है, ये देहधारी जिनके देह है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये लिखा है ना, देहे बदवी अपाप्यते, देहधारी के लिए ये सोच लेना कि भगवान जो है अव्यक्त है, उनका कोई शरीर नहीं है, ये बहुत दुखदाई है, बहुत दुष्कर है। तो भक्ति योगी जो होता है, जो भगवान की भक्ति करता है सकार रूप की, वो क्या करता है? उसके लिए इजी है, क्योंकि वो देहधारी है, उसको भी पता है कि भगवान है, भगवान की दिव्य देह है। और भगवान को, अब भक्तों ने कहा हम तो आपको देख नहीं सकते अपने चक्षुओं से, क्योंकि हमारे चक्षु कैसे हैं? भौतिक। हम भगवान को कैसे देखेंगे? तो भगवान ने कृपा करी कि अपने आप को अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट कर दिया। मैं अपने अर्चा विग्रह के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हूँ, और जो भी तुम मुझे अर्पण करोगे वो उसको मैं स्वीकार करूंगा। अब अर्चा रूप में भगवान प्रकट है हमारे सामने, और भक्त जो है इस अर्चा विग्रह की पूजा करता है और साक्षात भगवान के कांटेक्ट में रहता है। भगवान अर्चा विग्रह के थ्रू सारी चीजें हमारी स्वीकार करते हैं।
जैसे प्रभुपाद जी ने वो बताया है पोस्ट बॉक्स का, सड़क के किनारे पोस्ट बॉक्स खड़ा है, उसमें आप लेटर डाल दो तो वो अपने सही एड्रेस पर पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच गया? आपने सड़क में डाला, किसी और डब्बे में डाल दो तो पहुंचेगा नहीं, उसी में पहुंचेगा। तो जो भगवान के द्वारा स्थापित रूप है, जो भगवान ने प्रकट किया है, अर्चा विग्रह जो है भगवान का अवतार है, इसको एक अवतार मानना चाहिए। तो उसके अंदर अगर हम भगवान को कोई भी चीज अर्पण करते हैं तो सीधे भगवान तक वो पहुंचती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भगवान ने, आपने भगवान के सामने भोग रखा है और पूरी की पूरी थाली आपको मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने नहीं खाया। भगवान अपनी आंखों से खा लेते हैं, नेत्रों से उसका रस ले लेते हैं, उसकी सुगंध ले लेते हैं। भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जो आप भी आप प्रेम पूर्वक देते हो तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं अपनी आंखों से। तो पूरा का पूरा ही पड़ा ही रहता है, लेकिन फिर भी भगवान के अंदर चला जाता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो फिर भी पूर्ण बचता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्चा विग्रह है, ये जो है अपना किसी वस्तु का बना हुआ, धातु का बना हुआ। कोई भी अर्चा विग्रह, अर्चा विग्रह जो है 8 चीजों का बना हो सकता है। भागवतम में लिखा है बालू का अर्चा विग्रह हो सकता है, बालू की भी आप भगवान की अर्चा विग्रह बना सकते हो, मट्टी का बना सकते हो, लकड़ी का बना सकते हो, पत्थर का बना सकते हो, किसी मणि का या किसी रत्न का बना सकते हो, किसी मेटल का बना सकते हो, धातु का, और चित्र रंगों से बना सकते हो। और फिर आखिरी है 8वां, मन से भी बना सकते हो। कहीं आपका अर्चा विग्रह नहीं है आपके पास, आप भगवान की उस समय सेवा करना चाहते हो, कुछ अर्पण करना चाहते हैं, तो मन से भी आप अर्पण कर सकते हो। तो ये भगवान का अर्चा विग्रह वो है, इस कलयुग के अंदर एक अवतार है जीवों को अपनी सेवा देने का। तो अगर हम भगवान की सकार रूप की सेवा करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और इट इज कितना इजी, सामने भगवान है, खास में खाना तो वैसे ही बनना है, और भगवान को आपने भोग लगा दिया तो सारा खाना आपका शुद्ध हो गया, सारे पाप उसके अंदर से निकल गए और आपके अंदर शुद्ध खाना गया और भगवान को अर्पित किया। और भगवान कितने प्रसन्न हुए, इस तरह सोचो। और कितना इजी प्रोसेस, कोई कलेश नहीं हुआ, आप जंगल में नहीं गए, समाधि में नहीं बैठे, आसन लगा के नहीं बैठे, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, स्वादिष्ट भोजन आपको मिला, फिर सारी इंद्रियां आपकी चलायमान है, सारी इंद्रियों को आपने भगवान में लगा दिया। तो सकारवादी रूप जो है भगवान बता रहे हैं वो परम सिद्ध है। और निराकारवादी में हालांकि वो उस तक पहुंचते हैं लेकिन बहुत क्लेश के साथ, बहुत कष्ट के साथ। क्योंकि ये भी बता रहे हैं कि अगर किसी भक्त के द्वारा ये सकार, ये जो निराकारवादी हैं, मतलब ये इनको कैसा, ये क्या करते हैं निराकारवादी? सकारवादी ने तो आराम से अर्चा विग्रह की पूजा कर ली और अपना भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया। और निराकारवादी क्या करेंगे? पहले वेदों को पढ़ेंगे, पहले तो संस्कृत सीखेंगे, भाषा सीखेंगे, फिर वेद को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसके अनुसार उसको ध्यान करेंगे जिसका चिंतन कर ही नहीं सकते, उसका ध्यान करेंगे जो कि इंद्रियों और मन और बुद्धि से परे है, उसका ध्यान करेंगे। कितना मुश्किल है। और उसके बाद फिर जो है अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे। तो कल्पना द्वारा है ना। तो समान व्यक्ति के लिए ये जो है सुगम रास्ता नहीं है और अंतिम फल भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कभी भी पतन हो सकता है। और पतन नहीं भी हुआ, ब्रह्म ज्योति में भी चले गए तो भी वहां पर पूरा पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त होगा। दुखों से निवृत्ति हो जाएगी लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दुख में संसार से तो निकल गए लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये जो है निराकारवादियों का गंतव्य है। और सकारवादियों का गंतव्य क्या है? सीधे भगवान आएंगे, अपने साथ ले जाएंगे। अब भगवान जो है 6ठे और 7वें श्लोक में क्या बताते हैं? एतु सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्त मत्परा। सर्वाणी कर्माणि मतलब सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दे, मयि संन्यस्त, सारे कर्मों को जो मुझे अर्पित कर देता है। और उसके बाद कहते हैं मत्परा, जो मेरे परायण है, मतलब मुझे परम मानता है, मेरी शरणागत है।
और जो अनन्येन एव योगेन, मतलब जो अविचल भाव से मुक्त मुझसे युक्त है। अनन्येन मतलब जो अविचलित नहीं होता कि कभी इसकी कर ली, कभी उसकी कर ली, कभी भगवान की कम कर ली, अरे आज चलो इतना देर से उठे कोई बात नहीं, आज नहीं पूजा करते हैं, खाली भोग लगा दो, आज नहीं भी भोग लगाया कोई बात नहीं, अपना खा लिया, देर हो रही है वहां चले गए। लेकिन जो अनन्य भाव से भगवान की कर रहा है भक्ति, अनन्य भाव से मुझसे ज्यादा युक्त है। और माम ध्यायंता, माम ध्यायंता का मतलब क्या है? अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके मेरा ध्यान कर रहा है। उपासते, जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करता है। तो सब कर्मों को मुझे अर्पित करता है, जो मेरे परायण है, मतलब जो मुझे परम मानता है, मेरा शरणागत है, जो अविचल भाव से मुझसे युक्त है, जो अपने मन को मुझ में स्थिर करके मेरा ध्यान करता है, और जो मेरी प्रेममयी भक्ति करता है। 5 चीजें भगवान ने बताई। इतनी चीजें जो करता है उसको मैं क्या करता हूँ? तेषाम अहम समुद्धरता, उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात, जो मृत्यु का ये संसार रूपी जो सागर है, इससे मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। देखिए सागर के अंदर तैरना बहुत मुश्किल है, बड़ा सा तैराक भी डूब जाएगा, और कोई आके उसको निकाल ले, तो बाई चांस कोई गिर गया है और तैराक भी है तो वो समुद्र को पार नहीं कर सकता, इतनी तेज लहरें हैं और इतना दूर विस्तार है उसका। तो अगर कोई इसको निकाल ले तब तो वो बच सकता है, नहीं तो वो डूब जाएगा। तो जितना मर्जी आप कर लो निराकार ब्रह्म की या किसी और की उपासना, आप डूबोगे। लेकिन अगर भगवान आकर स्वयं ले जाते हैं भक्त को, तो फिर उसको क्या कर पाएंगे? तो भगवान कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। कहाँ से? मृत्यु संसार सागर, मृत्यु रूपी ये सागर, संसार रूपी जो सागर है, उससे मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। भवामी न चिरात पात, चिरात माने क्या होता है? बहुत देर से जो काम होता है। भवामी ना चिरात पात, देरी नहीं करता, देर से ना पहले कह दिया, चिरात मतलब देरी नहीं करता, मैं तुरंत उसका क्या करता हूँ? उद्धार कर देता हूँ। किसका? जिसका मन मेरे में लगा रहता है। मैया वेशित चेतसा, जिनके चित्त मुझ में आवेशित है, तो उनका मैं बहुत शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। तो सारे कार्यों को कृष्ण को कैसे अर्पित करना है? कि कृष्ण के लिए ही सारे कार्य करो। उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, ये कार्यों का उद्देश्य होना चाहिए। कि कृष्ण भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, हम कैसे प्रसन्न होंगे ये नहीं सोचना है। कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे हमारे कार्यों से। अपना कष्ट सह लेते हैं भक्त, तो कहते हैं मुझे चाहे नर्क में डाल दो फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपकी सेवा मुझसे न छूटे। उन भक्तों की यहाँ बात हो गई, शुद्ध भक्तों की बात हो गई। जो भक्त है वो भगवान के कार्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए और कुछ नहीं चाहता। तो ऐसे भक्त को भगवान वचन देते हैं कि वैसे भव सागर से उद्धार कर देंगे। और जो योगी होते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म की तरफ जाते हैं, योगी होते हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, तो उनको भी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो सिद्धियां प्राप्त होने के बाद वो एक लोक से दूसरे लोक में भी जा सकते हैं, जो मर्जी चीज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करेंगे? अपने बलबूते पर। और भगवान भक्त के लिए क्या करेंगे? स्वयं आकर ले जाएंगे। भक्त को अपना बलबूते पर नहीं करना, अष्टांग योग नहीं करना, तो सिर्फ भगवान की सेवा करनी। पहली से समाधि, पहली स्टेज में वो समाधि में होता है, 8 अंग नहीं क्रॉस करने पड़ेंगे। और योगी को सारे अंग करेंगे, उसके बाद सिद्धि को सिर्फ कुछ सिद्धियां प्राप्त होंगी। जरूरी नहीं कि सारी 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, थोड़ी सी सिद्धियां प्राप्त होंगी। और उस सिद्धियों में वो अपने बलबूते पर जाएगा, एक लोक से दूसरे लोक में, या कुछ प्राप्त करना है या कुछ और जो भी सिद्धि होगी उसके अनुसार। लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के लिए स्वयं आ जाते हैं। भक्त को इन सब चीजों के लिए कठिन सहना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान बताते हैं भक्ति योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ है और सुगम है। और कलयुग में तो क्या है? भक्ति योग क्या है? केवल भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन।
कलो नास्तेव 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 गति अनंता। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अनंता। कलयुग में और कोई कार्य वो नहीं है, किसी और से हम भगवान को नहीं प्राप्त, सिर्फ भगवान के नाम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग के लिए मंत्र है। इति षोडशतम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, ना तो पर्यो तरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों को छाट करने के बाद ये 16 अक्षर का नाम कलयुग में तारने वाला है, और कोई चीज नहीं तार सकती है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक ध्यान से समझकर आगे करते जाना। सिर्फ आप खाली मंत्र का जाप करोगे अगर ध्यान पूर्वक, तो भी आप भगवत धाम जा सकते हो, कोई रुकावट नहीं आएगी, भगवान स्वयं ले जाएंगे। लेकिन उस नाम को शुद्ध तरीके से लेने के लिए हम लोग इतने ज्यादा विधि विधान करते हैं कि वो नाम शुद्धता से निकला है हमारे मुंह से, तो वो नाम ही मेन नाम है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है वही मेन है कलयुग के लिए, और कोई उपाय नहीं। त्रेता युग में क्या था, द्वापर में ये अर्चा विग्रह की पूजा थी, अभी भी अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, लेकिन ये कलयुग का अभी संध्या चल रही है। अभी कुछ दिनों के बाद अर्चा विग्रह की पूजा भी समाप्त हो जाएगी, सिर्फ नाम ही रह जाएगा। कलयुग की अभी स्टार्टिंग है और द्वापर युग की संध्या है। तो अभी हमको अर्चा विग्रह की पूजा बताई गई है, जिससे कि हमारे मन जो है बहुत भटके नहीं और हम भगवान के साथ लगे रहें। और ये विधि विधान हम करेंगे जो भी हमारे गुरु महाराज ने या जो वेदों शास्त्र प्रमाणिक शास्त्रों में जो लिखे हैं, तो उससे हमारे अंदर अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा और शुद्ध नाम उच्चारण होगा। तो शुद्ध नाम से ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। नाम रूप में अवतार दिया भगवान ने कलयुग के अंदर। तो त्रेता युग में अर्चा विग्रह के रूप में, द्वापर में, और त्रेता में क्या करते थे, यज्ञ करते थे, और सतयुग में क्या करते थे, ध्यान करते थे। तब ध्यान था, तपस्याएं थी, और फिर आया है यज्ञ वगैरह त्रेता में, और द्वापर में अर्चा विग्रह की पूजा, और कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम। कलो नास्तेव नास्ते, कलो माने कलयुग, उसमें नास्तेव नास्तेव नास्ते 3 बार कहा। 3 बार क्यों कहा, इससे पक्का हो जाए। जो चीज को पक्का करना होता है उसको 3 बार करा जाता है। कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, कोई और गति नहीं है कलयुग के लिए। कलयुग में सिर्फ एक है, भगवान का नाम का स्मरण करना, कोई और विधि नहीं है। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं सारे पापों से तेरा नाश कर दूंगा, सारे पाप, तू घबरा मत। तो हमें पापों की चिंता नहीं करनी है, उनके लिए बड़े बड़े प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं, उसमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है। ये पाप हो गया, ये प्रायश्चित कर लो, ये हो गया, ये कर लो, उसमें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान की भक्ति करो, सिर्फ भगवान को, भगवान का नाम लो, उसी से ही आपका सारे पाप अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्माणि निर्वहति किंतु चा भक्ति वनाम। भगवान जो है अपने भक्तों के जितने कर्म फल को जला देते हैं, ना अच्छा ना बुरा, कर्म फलों से ही मुक्त कर देते हैं भगवान, भस्म कर देते हैं उसके कर्म फल, जो मेरी भक्त होते हैं। हमें भगवान की सिर्फ भक्ति करनी है और कोई रास्ता नहीं कलयुग के लिए। इसलिए कृष्ण शरण जाना है, बस वही सर्वोच्च सिद्धि है। अब निराकार ब्रह्म के तरफ जाएंगे, कितना कष्ट सहेंगे, और कष्ट सहने के बाद क्या होगा, फिर ब्रह्म जो बहुत कोई पहुंच गया तो ब्रह्म ज्योति तक, जब तक कोई शुद्ध भक्त उसके कांटेक्ट में नहीं आता, शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आ गया, ज्ञान उसने पहले प्राप्त किया हुआ है, तब उसको समझ रहा है नहीं सब कुछ तो वासुदेव है, और फिर वो वासुदेव की भक्ति में करेगा, वो फिर भगवान के धाम पहुंचता है। भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। कौन ज्ञानवान, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु नाम जन्म नाम अंते, ज्ञानवान मान प्रवर्तते। जो ज्ञानी होता है, जिसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, भगवान रोशनी का पुंज है, वो बहुत जन्मों के बाद जब मेरी शरण में आता है,
वासुदेवा समझ जाता है सब कुछ वासुदेव है, वासुदेवा सर्वम इति मान लेता है, ये इति है, एंड है, कि सब कुछ वासुदेव ही है और मेरी भक्ति करता है, वैसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिकतर क्लेशाम, बहुत क्लेश है, बहुत कष्ट है। तो इसलिए हमको साकार रूप की पूजा करनी है, भगवान का सिर्फ नाम लेना है और भगवान की शरण में जाना है, शुद्ध भक्ति करना है। शुद्ध भक्ति जब तक हम नहीं करेंगे, शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है, हम विचलित नहीं हो रहे हैं, वहां से विचलित नहीं होना, अविचलित मन से भगवान पर पूरी तरीके से शरणागत होना है। हरे कृष्ण। करो, सबसे मैत्री भाव रखो और फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। कितना कठिन है, अब निराकार भी कर नहीं सकते। मतलब आर्य समाज मंदिर में जाओ ना, उन्होंने वैसे स्वामी दयानंद की फोटो लगा रखी है और जो इनके बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं उनकी लगा रखी है, भगवान की जगह इनकी सब वही तो कह रहे हैं, सारा हाल भरा होता है उनकी फोटो से। भगवान को मानते नहीं वो लोग, निराकार मानते हैं ना, वो निराकार, वो लोग कितना मुश्किल है उनके लिए अभी। ये इसी कलयुग में ऐसा हो रहा है, कलयुग में भगवान का नाम ही है सिर्फ। आजकल भगवान की लगाते हैं मर्यादावादी पुरुष, भगवान राम और लीला श्री कृष्ण इस तरह लगाते हैं, लीला लगाए होती है उन्होंने फोटो हमारे सामने, पर ये नीचे ये लिखा होता वो तो शिवाजी की भी लगाते हैं, महाराणा प्रताप की भी लगाते हैं, तो सभी की फोटो में लगा रखी होती है। चलिए, हाँ जी, भक्ति योग अध्याय संख्या 12 है। इसका निचोड़ क्या है, समरी। पहले श्लोक के अंदर अर्जुन ने प्रश्न किया है सगुण और निर्गुण, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में श्रेष्ठ कौन है, पहला। दूसरे से लेके 7वें श्लोक तक जो है भगवान कृष्ण का उत्तर है कि साकार रूप में जो उपासना करते हैं वह उत्तम है, और क्यों उत्तम है ये भी उन्होंने इसी दूसरे से लेके 7वें श्लोक तक समझाया। इसमें तीसरे से लेके और चौथा श्लोक जो है उसमें निर्गुण निराकार की जो उपासना करी जाती है उसका फल भी बताया है, और 5वें के अंदर बताया है कि निराकार उपासना करते हैं वो हम देहधारी जो मनुष्य हैं उनके लिए डिफिकल्ट क्यों है, मुश्किल क्यों है। और 6-7वें श्लोक में फिर बताया कि सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से निरंतर मुझ सगुण साकार भगवान का चिंतन करने वाले भक्तों का उद्धार मैं स्वयं करता हूं। 8वें से लेके 12वें श्लोक तक बताया भगवत भक्ति के जो उपाय हैं उनका वर्णन क्या है, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के जो उपाय हैं उनका वर्णन क्या है। उसके बाद 8वें श्लोक में बताया कि मन बुद्धि मुझ में अर्पित करने की आज्ञा दी है और उसकी फल अपनी प्राप्ति बताया। 9वें से लेके 11वें श्लोक में बताया है अगर आप जो है भगवत प्राप्ति का साधन जो मैं बता रहा हूं वो नहीं कर सकते हो तो कर्मों के फल का त्याग कर दो। 12वें श्लोक में बताया कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, इसका फल क्या है, तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है एकदम। 13वें से लेके 19वें श्लोक में बताया है कि भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनके लक्षण क्या है, और 20वें श्लोक में बताया है कि जो ज्ञानी हैं, जो महात्मा हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लक्षणों को आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलना, श्रद्धा पूर्वक वैसा ही साधन करने वाले जो भक्त हैं वो मुझे बड़े प्रिय है। पूरे अध्याय के अंदर 20 श्लोक है। अब आते हैं हम 12वें अध्याय के पहले श्लोक। उसके पहले ये समझते हैं कि 12वें अध्याय के अंदर जो चर्चा चल रही है उसका हमने अभी तो पूरे 12वें अध्याय की समरी बताई। इसका दूसरा विषय क्या है। पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि भगवत गीता से हमें 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 1 संबंध, नंबर 2 अभिधेय और नंबर 3 प्रयोजन।
संबंध का अर्थ है कि भगवान से मेरा क्या संबंध है, अर्थात जीव का भगवान से क्या संबंध है। उस संबंध के लिए कर्म योग भी बताया, अष्टांग योग भी बताया, मतलब बेसिक्स बता के भगवान ने पहले अध्याय से लेकर छठे अध्याय में इन सब चीजों की चर्चा करी। हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। अब आता है पार्ट नंबर 2, जो कि 7वें अध्याय से आरंभ होता है और 12वें अध्याय में समाप्त होता है। ये बता रहा है अभिदेय। अभिदेय का अर्थ ये है कि उस संबंध को निभाने के लिए हमें क्या रास्ता अपनाना है, अर्थात प्रोसेस क्या है। उस संबंध को हम समझ गए हैं। क्या समझा हमने कि भगवान स्वामी है, हम सेवक। ये समझा हमने कि भगवान जो है वो अंशी है और हम उनके अंश हैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में हमने समझा तद्विद्धि करके अविनाशी तू, मतलब भगवान अविनाशी है, हम भी अविनाशी। हमने जो है भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लिया। अब दूसरे से लेकर छठे में उस संबंध के ऊपर मेडिटेट कैसे करना है, उस पर ध्यान कैसे लगाना है, वो सारी बातें बताने के बाद 7वें से लेकर 12वें अध्याय के अंदर ये बताया है कि किस तरीके से आप नवदा भक्ति अर्थात भक्ति की जो विधियां हैं उनके अंदर अपने आप को संलग्न करके उस संबंध को निभा सकते हैं। जैसे कि 7वें अध्याय का पहला श्लोक है। देखिए 7वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या चर्चा हो रही है। मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युजन्मदाशय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यचित्रक्षनु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण रहकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संदेह रहित जान सकते हो, मुझे जान सकते हो। भगवान क्या बता रहे हैं, मुझे जान सकते हो। मुझे जान सकते हो क्या बताया, नंबर 1 कि तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण रहकर, मेरी भावना मतलब जैसा मैं दिख रहा हूं, अर्थात माम का अर्थ है माम और समग्रम, 2 शब्द इस्तेमाल किए। इसका मतलब है भगवान के संपूर्ण स्वरूप को, अधूरे स्वरूप को नहीं। जैसे ब्रह्म ज्योति की भी चर्चा करेंगे वो भगवान का अधूरा स्वरूप है, पूर्ण नहीं, पूर्ण है सच्चित आनंदमय स्वरूप। भगवान कह रहे हैं कि मेरी भावना में और मन को मेरे में आसक्त करके, कि मन को आपको भगवान के अंदर आसक्त कर देना है। किस तरीके से कि आपका मन जो है केवल भगवान के प्रति ही रहे और किसी के प्रति नहीं। तो मेरी भावना से पूर्ण मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, अर्थात तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा। 7वें अध्याय की बिगिनिंग यहां से हो रही है। अब उसके बाद जो है इसी के अंदर अगर हम 8वें अध्याय के अंदर जाते हैं तो 8वें अध्याय के अंदर जो 10वां श्लोक है जिसमें लिखा है प्रयाण के लिए मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। इसके अंदर चर्चा हो रही है कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो परंतु योग के द्वारा अर्थात अष्टांग योग के द्वारा। तो ये भक्ति कहलाती है योग मिश्रित भक्ति। इसमें आपने क्या किया है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप में भगवान को प्राप्त होता है। तो अपने जो है प्राण को बाहों के मध्य में स्थिर करना, फिर उस पर ध्यान लगाना, ये जो है योग है, अष्टांग योग की पद्धति है। यहाँ पर जो भक्ति की बात भगवान ने करी तो वो हो गई योग मिश्रित भक्ति। अब इसके बाद जो है 9वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है उसके अंदर चर्चा करते हैं ज्ञान यज्ञेन चापयन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप विविध रूपों में विश्व रूप में करते हैं।
तो यहाँ पर जो है लोग भगवान की भक्ति कैसे कर रहे हैं? ज्ञान के द्वारा, नॉलेज गेन कर लो, ज्ञान लेते जाओ, ज्ञान लेते जाओ, ज्ञान लेते जाओ, ज्ञान लेते जाओ, परंतु जो असल भक्ति का स्वरूप है उस तक नहीं पहुंचे। इसके लिए छोटा सा उदाहरण दिया गया। उदाहरण क्या है कि आप यहां तक आए तो कैसे आए? मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, बस में, रिक्शा में आए ना, तो क्या आप यहां जब बैठ के जो है भगवत चर्चा कर रहे हो तो गाड़ी साथ ले आए हो? यहां पर अंदर मोटरसाइकिल यहां छत पे आ गई, रिक्शा छत पे आ गई? नहीं। मतलब जो यहां बैठ के साधन करना है उसके लिए जो आने का साधन था वो आपने बाहर छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति करी, लक्ष्य क्या है? भक्ति करनी। तो भक्ति के लिए जब आपने ज्ञान की प्राप्ति करी है, जब भक्ति करने बैठेंगे तो उस ज्ञान को साथ में लेके नहीं चलेंगे, ज्ञान पीछे छोड़ देंगे। तो यहाँ जो चर्चा हो रही थी ज्ञान मिश्रित भक्ति की, अब जब भक्ति करनी है तो उसमें ज्ञान भी छूट जाएगा और कर्म भी छूट जाएगा, दोनों चीजें छूट जाएंगी। यही बात जो है भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी लिखते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनामृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति, यहाँ जो चर्चा हो रही है 12वें अध्याय के अंदर भक्ति योग अर्थात उत्तम भक्ति की चर्चा हो रही है। उत्तम भक्ति के लिए क्या बताया? अन्य अभिलाषा अर्थात मोक्ष व मोक्ष की अभिलाषा से रहित, ज्ञान तथा कर्म आदि से अनावृत, न ज्ञान चाहिए न कर्म चाहिए, श्री कृष्ण के उद्देश्य से अनुकूल भाव सहित शरीर, वाणी तथा मन से जो अनुशीलन क्रिया की चेष्टा की जाती है उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। मतलब ना ज्ञान चाहिए यहाँ पर भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, ना ही कर्म चाहिए। अब कर्म मिश्रित भक्ति क्या हो गई? भाई भक्ति में तो कर्म करना पड़ रहा, पर यहाँ जिस कर्म की बात हो रही है वो चर्चा ये हो रही है कि व्यक्ति जो है कर्मों में तो लगा भगवान की सेवा में, परंतु साथ साथ भोगों की वासना अभी उपस्थित है। जो भोग है उनको भोगने की जो बात है वो अभी निकली नहीं। जैसे कि जो है भगवान दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कहते हैं, विषया विनर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसियाप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए और उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने से, ऐसे कार्यों को बंद करने से वे भक्ति में स्थिर हो जाता है। छोड़ दिया हमने इच्छाओं को छोड़ दिया, कोशिश करी इच्छाओं को छोड़ने की, परंतु फिर भी जो है इच्छाएं कहीं ना कहीं अंदर हमारे बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। इच्छाएं हमारे अंदर लगातार प्रवाह करती रहती हैं, परंतु हम उनको जो है तुष्ट करने की चेष्टा करें या न करें, दो सिचुएशन आ जाती है। एक है जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, और दूसरा क्या है, जिसने इच्छाएं ही त्याग दी। एक में इच्छाएं आ रही हैं परंतु तुष्ट करने की चेष्टा नहीं करता, उनको पूरा करने की चेष्टा नहीं करता। दूसरे में इच्छाएं ही नहीं आ रही है, विहाय कामानि सर्वान् पुमान् चरति निस्पृह निर्मम निरंकार से शांति मय। तो साथ ये 12वें अध्याय के अंदर जो अभिधेय की चर्चा हुई है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपने आप को भक्ति के मार्ग पे अग्रसर कर सकते हैं, भक्ति में लग सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीका क्या है और उसका फायदा क्या है। अब इसके बाद जो है 13वें से लेके 18वां जो अध्याय है उसके अंदर चर्चा हो रही है प्रयोजन की। प्रयोजन, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है जी? ज्ञान प्राप्त करना, भक्ति में लगना, इसका आपको जो है मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसी तरीके से भगवत गीता जो है बता रही है कि जीव का प्रयोजन क्या है, तो ज्ञान दे रही है उसको। 6 से लेके 7वें से लेके 12वें अध्याय तक बताया प्रोसेस, और उस प्रोसेस का जो ज्ञान है, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवान के साथ भगवान के धाम पे क्यों जाना चाहिए, भगवान का धाम कैसा है,
उसके बाद किस प्रकार का त्याग होना चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसे कर्म होने चाहिए, कैसे कर्ता होना चाहिए, कैसी धृति होनी चाहिए, कैसी निष्ठा होनी चाहिए, सारी की सारा जो ज्ञान दिया जा रहा है इसलिए कि आप अपने प्रयोजन को प्राप्त कर सकें। तो 13वें से लेके जो 18वां अध्याय है वो प्रयोजन डिस्कस है। तो 12वें अध्याय जो है, ये जो बीच वाले 6 अध्याय हैं 7वें से लेके 12वें तक का, उसके अंदर 12वां अध्याय इन 6 के 6 अध्याय का निचोड़ है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये जो 5 अध्याय हमने पढ़े, इन 5 अध्याय का निचोड़ जो है वो ये 12वां अध्याय। अब इसमें देखिए, अर्जुन ने एक प्रश्न किया है। उस प्रश्न की अगर आप ध्यान पूर्वक चलेंगे तो 6ठे अध्याय का जो पहला वाला ब्लॉक था, जिसमें कि हम कह रहे हैं संबंध, उस संबंध वाला जो हिस्सा है भगवत गीता का, जिसको पहले 6 अध्याय मानते हैं, 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक कौन सा है? भक्ति योगानामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तात्मनः श्रद्धावान भजन्ते यो मां समे युक्त तमो मतः। यहां चर्चा कर रहे हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अंतःकरण में मेरे बारे में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, अब है योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत। भगवान ने यहाँ ओपिनियन दिया कि सबसे सुपीरियर कौन है, और यहाँ अर्जुन फिर प्रश्न कर रहा है, ये बढ़िया है कि वो बढ़िया, मुझे बताओ। भगवान ने 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में क्लैरिफाई कर दिया, कह दिया कि समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, फिर कहा अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने अंतःकरण में केवल मेरे विषय में सोचता है, मतलब अनन्य भक्ति की बात बता दी भगवान ने, और किसी के विषय में नहीं। ज्ञान मिश्रित भक्ति भी नहीं, कर्म मिश्रित भक्ति भी नहीं, किसी और अन्य देवी देवता की भक्ति नहीं, किसी अन्य की भक्ति नहीं, केवल मेरी भक्ति की बात हो रही है कि मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता, प्रेम से मेरी भक्ति करता, प्रेम से। वो कैसी भक्ति है? वो दिव्य अलौकिक है, इस लोक की भक्ति नहीं है। फिर बताया कि वह योग में, अर्थात अपने आप को जब मुझसे जोड़ता है तो परम अंतरंग रूप से मेरे से जुड़ जाता है। ऐसा योगी जो है सबों में सर्वोच्च है। ये बात जो है भगवान ने यहां बताई, और यहां पर जो है अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक से लेके चलते हैं, जहां पर भगवान ने कहा अपने बारे में कि 5 चीजें बताई यहां पर, मत कर्म, मत परम, मत भक्त। ये 3 चीजें जो हैं, ये क्या है? प्रिस्क्रिप्शन, विधि, कि भाई ये कार्य करना है। और 2 चीजें बताई, निषेध। निषेध का मतलब है प्रोहिबिशन, भाई ये कार्य नहीं करना। क्या नहीं करना? संग वर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु। मत कर्म कृत, अर्थात मेरे लिए कार्य करो। मत परम, अर्थात मेरे सिवाय और किसी के बारे में मत जानो। और मद भक्त, मेरी भक्ति में रत हो जाओ। ये तीनों चीजें जो है, मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, मेरे लिए कार्य करो, मत कर्म कृत, संबंध की बात हो रही है। मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो, मेरे बारे में जानो, प्रयोजन की बात हो रही है। और मेरी भक्ति में लग जाओ, ये अभिधेय की बात हो रही है। 2 बातें बताई, संग वर्जित है, भक्तों का संग नहीं करना, और निर्वैर सर्वभूतेषु है कि मुझसे शत्रुता का भाव रखने वालों के साथ भी वैर नहीं करना है, सब प्राणियों के साथ तुम्हारी मित्रता होनी चाहिए। जब भगवान ने जो है 55वें श्लोक के अंदर बता दिया कि वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, क्यों? जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। मुझे क्या चर्चा हो रही है? मुझे मतलब जो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, ध्यान देने वाली बात है। मुझे, जो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, अर्थात मुझ सगुण साकार की। तो आप मेरे लिए हाथ मिलाओ, मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूं। कैसा हूं? मेरा एक गुण भी है मेरे अंदर, सगुण हूं और साकार हूं। तो भगवान कह रहे हैं मुझे
छठे के 47 में कहा जो मुझसे युक्त रहता है, मेरे प्रति श्रद्धा परायण। यहां पे बता रहे हैं कि वो जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, मेरा भक्त बनता है, मेरे लिए कर्म करता है, मुझे परम मानता है। तो जब मुझे मुझे बात हो रही है तो भगवान अपने सगुण साकार रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब अर्जुन जो है तो एक प्रश्न कर देता है, ठीक है आप अपने सगुण साकार की बात कह रहे हो, पर मुझे ये समझाओ कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनका क्या होता है, भेद बताओ दोनों में। मुझे ये समझाओ आप कि जो आपकी सेवा में तत्पर तो है, हाँ जी हम भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति कैसी कर रहे हैं, सगुण साकार की या निर्गुण निराकार की? हमें जो है इन दोनों में भेद समझा दीजिए कि दोनों में परम सिद्ध कौन है, किसको जो है दोनों के अंदर से बेटर माना जाए। योग वित्तमा, योग वित्तमा मतलब ये समझो आप योग में जुड़ना, योग वितर और योग वित्तम, जैसे गुड बेटर बेस्ट 3 होते हैं ना। यहां भी जो है चर्चा यही आ रही है, गुड बेटर बेस्ट, कि आप जो है मुझे बताइएगा कि क्या पोजीशन है। योग वित्तम मतलब योग में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और ये बात भगवान पहले बता चुके हैं छठे अध्याय 47 श्लोक में, योग में सर्वश्रेष्ठ कौन है, परंतु अर्जुन ने फिर यहां पर जो है क्वेश्चन कर दिया। अब भगवान ने जो है बोलना चालू किया, जो कि 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक से भगवान बोलते हैं और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक बोलते रहते हैं। बीच में कोई प्रश्न नहीं, कोई रुकावट नहीं है, कोई व्यवधान नहीं। 73 श्लोक बोले भगवान ने कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप, मस्ती में आ गए। तो कहते हैं ना मुझे रोको मत, डोंट स्टॉप मी, कोई प्रश्न नहीं। मतलब भगवान जो है मस्ती में आ गए हैं, बिल्कुल लगातार बोलते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं। अर्जुन बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा है, आनंद ले रहा है। अब भगवान ने जो है जब बोलना आरंभ किया है तो भगवान ने क्या कहा दूसरे श्लोक के अंदर, दूसरे श्लोक में कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। जो बात छठे के 47 में बताई थी वो बात भगवान ने जो है यहाँ बता दी। क्या बताई कि मुझे शीघ्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान ने बता दिया। उसका आंसर क्या है, जो सगुण साकार रूप के उपासक हैं, जो उसकी उस रूप में मेरी भक्ति करते हैं, वो उत्तम है। सगुण साकार, यहां पर जो है सगुण साकार के अंदर अब चर्चा आती है। यहां पे श्लोक के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, क्या शब्द इस्तेमाल हुए हैं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है मुझे प्राप्त करने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन है। तो भगवान ने बताया नंबर 1 मया वैश्य। मया वैश्य का मतलब क्या है कि मुझ में अपने आप को आवेशित कर दिया, मुझ में स्थिर कर दिया, अर्थात आपने अपने मन को लगातार बिना रुके बिना किसी रुकावट के निरंतर मेरे में लगा दिया। नंबर 2 ये बताया नित्य युक्ता। नित्य युक्ता का मतलब क्या है, नित्य मेरे से युक्त हैं, हर समय मेरे से जुड़े हुए हैं, हर समय ये कोशिश करते हैं कि मैं भगवान से जुड़ा रहूं, भगवान से जुड़ा रहूं। डिजायर इटर्नल रिलेशनशिप विद मी, उनकी हर समय इच्छा रहती है कि भगवान से विलग ना हो, भगवान का विस्मरण ना हो, हर समय भगवान के साथ जुड़े रहें और हर समय भगवान का स्मरण रहे। फिर अगला शब्द इस्तेमाल किया श्रद्धया परया श्रद्धया, अर्थात मेरे को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करना। ये नहीं मजबूरी में, कंपल्शन नहीं। कैसी भक्ति, श्रद्धा पूर्वक। और
यहाँ भगवान बताते हैं कि जो परम श्रद्धा पूर्वक लगातार मुझ में अपने आप को एब्जॉर्ब किए हुए है, मुझे मन मेरे में लगाए हुए है और फिर मेरी उपासते पूजा करते हैं, ये लोग जो मेरी पूजा करते हैं किस तरह से करते हैं? नवदा भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, मतलब नवदा भक्ति के द्वारा जो है मेरी पूजा करते हैं, ये लोगों को मैं परम सिद्ध मानता हूं। मेरे में श्रद्धा है, मन इनके मुझ में स्थिर है, नवदा भक्ति से मेरी उपासना कर रहे हैं और नित्य युक्त रोजाना जो है सततम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझसे विलग नहीं। इन 4 क्वालिफिकेशन जिसके पास हैं उनको मैं परम सिद्ध मानता हूं। अब प्रश्न ये आया कि उन्होंने कहा कि श्रद्धा, अब श्रद्धा कितने प्रकार की है भाई, किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए? श्रद्धा तो भगवान ने जो है यहां पर 3 प्रकार की बता दी। कैसी श्रद्धा बताई? एक बताई जो सात्विकी श्रद्धा है, सात्विकी सतोगुण में श्रद्धा है भगवान के प्रति, सतोगुण में, मतलब अध्यात्म की श्रद्धा भी बोलते हैं कि आप जो है केवल भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, आपका और कोई विचार नहीं है। दूसरी बताई राजसिक श्रद्धा, अर्थात जो आपकी भगवान के प्रति कर्म करने में है, हमें कर्म करना चाहिए, श्रद्धा है भगवान में ठीक है, परंतु कर्म भी मुझे करना चाहिए। तीसरी श्रद्धा क्या बताई कि जो तामसिक है, जिसमें आप जो है नियमों का उपनियमों का पालन नहीं करते, आप रूल्स रेगुलेशंस को अवॉइड करते हो। श्रद्धा तो है, श्रद्धा है 4 नियमों का पालन करना, श्रद्धा है कि आपको भगवान को भोग लगा के लेना है पर आप चाय पीते हो, अरे भक्ति तो करने हैं जी, पर नियमों का पालन नहीं करते, तो कैसी श्रद्धा हुई? ये तामसिक श्रद्धा कहलाती है। परंतु भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा जो है किसमें होनी चाहिए? केवल मेरी सेवा में होनी चाहिए। इसको कहा गया है गुणातीत, अर्थात तीनों गुणों से ऊपर श्रद्धा है। भगवान के सिवाय कोई कार्य नहीं, नो अदर जॉब। जो यहां बताया उन्होंने पहले भी कि कृष्ण के अनुशीलन, अर्थात कृष्ण की सेवा में ही सब कुछ समर्पित हो जाए, जब वो श्रद्धा हो जाएगी तो श्रद्धा जो है गुणातीत श्रद्धा कहलाती है, तीनों गुणों से ऊपर श्रद्धा कहलाती है। अब जो यहां बताया योगवितम, पिछले श्लोक में चर्चा हुई कि योग में उच्च कौन है, तो यहां बता रहे हैं योग में उच्च है जिसके पास जो गुणातीत श्रद्धा के लेवल पे स्थिर है। जो अभी जो है आध्यात्मिक श्रद्धा पे है वो योग वितर है। तो इस तरह जो है जैसे ही जो है अपना ज्ञान कर्म आदि से जो मिश्रित है, ज्ञान तो है, सात्विक हो गए, कर्म भी कर रहे हैं, परंतु जो इससे मिश्रित भक्ति है वो योग वितर है। परंतु जो गुणातीत श्रद्धा वाला है, अर्थात जो अनन्य भक्त है, ना कर्म ना योग ना ज्ञान, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको जो है भगवान की भक्ति चाहिए, जो अनन्य भक्त है वो योग वित्तम है, अर्थात योग में उच्चतम है। अब प्रश्न ये आता है कि आपका मन कहां लगता है? यहां चर्चा आई ना मन को स्थिर करके, मन कहां लगता है आपका, किस जगह पे? मन आपका लगता है जहां प्रेम होता है। आपका प्रेम भौतिक संसार में है तो मन वहां लगा हुआ है, आपका प्रेम जो है भगवान में है तो मन आपका भगवान में लगा हुआ है। अब दूसरी बात आती है कि बुद्धि कहां लगती है? बुद्धि लगती है जहां श्रद्धा होती है। जहां प्रेम होता है वहां मन लग जाता है, जहां श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लग जाती है। अब प्रेम में आपको क्या चाहिए? प्रेम में आप क्या करते हो? आपसे प्रेम है तो आपसे मिलने जाऊंगा, आपको अपने यहां बुलाऊंगा, आपसे मिलने जाऊंगा, अर्थात संग होगा। प्रेम होगा तो संग होगा। आपके प्रति श्रद्धा है तो क्या होगा? आपकी आज्ञा का पालन। तो यहां भगवान ये स्पेसिफाई करते हैं कि श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा का मतलब क्या है? मेरे आदेश का पालन करेगा।
ही विल फॉलो मी, ही विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। यहां जो बात करी है, भगवान ने कहा है कि मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। तो ये श्रद्धा का अर्थ क्या है? हाँ भगवान बड़े अच्छे हैं, भगवान से सेवा करनी है, भगवान से बड़ा प्रेम है, भगवान। अरे भाई, भगवान के आदेश का पालन करना है। अगर आदेश का पालन नहीं कर रहे हो तो कोई श्रद्धा नहीं है भगवान में। अगर पुत्र जो है पिता के आदेश का पालन नहीं करता है तो पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, फॉर्मेलिटी है। पुत्र की पिता के प्रति श्रद्धा जो है तभी परिलक्षित होती है जब पुत्र जो है पिता के आदेश का पालन करता है। जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो श्रद्धा के अंदर जो है जो आज्ञा पालन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस श्लोक में दोनों बातें आई, संग अर्थात हर संग में भगवान में मन को स्थिर कर देना वो भी आ रही है, और भगवान की आज्ञा का पालन करना है वो भी आ रही है। दोनों चीजें आ रही है।